हेलो दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं करमवीर, आई एम डाटा एनालिटिक्स। ठीक है, तो एक्सेल में आज हम ऐसी ट्रिक जानेंगे जो किसी ने नहीं सिखाई होगी आपको, उससे आपने आज तक उस ट्रिक के बारे में पता ही नहीं। तो आज हम उसी ट्रिक के ऊपर वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना उस ट्रिक को, वो ट्रिक एक्चुअली है क्या। ठीक है, आपकी लाइफ चेंज कर सकता है वो ट्रिक, अगर आपने एमआईएस रिपोर्ट है, अगर आप एमआईएस एजुकेटेड हो या फिर डाटा एनालिटिक्स होगा आप इस फील्ड में, या फिर आप कंपनी के अंदर कुछ काम कर रहे हो, फाइनेंस का, अकाउंट का, या फिर एक्सेल हर जगह यूज होता है जी। ठीक है, पहली अलग चीज होती है। ठीक है, तो एक्सेल के बारे में जिक्र करते हैं। अगर मैं आपसे आज कहूँ कि एक्सेल का डिसीजन लेना सीखें, तो मैं आपसे कहूंगा कि हम आज एक्सेल का डिसीजन लेने सीखेंगे। तो आप एक्सेल को बोल सकते हो कि अगर मार्क्स 40 से ज्यादा है तो पास दिखाओ, अगर मार्क्स 40 से कम है तो फेल दिखाओ। मैं आप ऐसे कहूंगा कि अगर मार्क्स 40 से ज्यादा है तो पास दिखाओ, मार्क्स 40 से कम है तो फेल दिखाओ। ठीक है, तो ये कहोगे आप एक्सेल को, लेकिन असली गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो, आज मैं आपको इस फंक्शन का सिंटेक्स नहीं बताऊंगा, मैं आज आपको इस कंडीशन का सिंटेक्स नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको रियल बिजनेस प्रॉब्लम में यूज करना सिखाऊंगा, और वीडियो के एंड में एक ऐसी ट्रिक करेंगे जिससे आप मल्टीपल कंडीशन भी हैंडल कर पाओगे। लास्ट में वो ट्रिक आपको मिलेगी जिससे आप बिजनेस डिसीजन कर सकोगे, मतलब जो बिजनेस में लेने वाले डिसीजन है ना, वो आप ले सको। ठीक है, तो सो वेलकम एक्सेल पार्ट फिफ्थ, ये फंक्शन ट्रिक और लास्ट वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले में एक सिंपल क्वेश्चन है, इफ का मतलब क्या होगा। इफ का मतलब आप, जैसे मैं आपसे पूछूं इफ का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर इफ का मतलब वो होता है जो कंडीशन लगाता है। जो कंडीशन लगाता है यानी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू दिखाएगा, अगर कंडीशन ऊपर हो गई, मतलब जैसे बस 40 से मार्क ज्यादा है तो ट्रू होगा, 40 से कम है तो फॉल्स होगा, तो वो कंडीशन हो गई। तो आप कहोगे सर ये इफ कंडीशन होता है। ठीक है, अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला लो, अगर बारिश नहीं होती अम्ब्रेला मत लो, ये कंडीशन है। तो अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला लो, अगर बारिश नहीं हो रही है तो अम्ब्रेला मत लो, तो ये कंडीशन है। अगर सैलरी 50,000 से ज्यादा है तो प्रीमियम कस्टमर है, अगर सैलरी 75% उसकी अटेंडेंस है, सैलरी की जो अटेंडेंस है वो 75% से कम है या ज्यादा है, 75% से ज्यादा है तो इजिबल है, तो एक्सेल में इसमें यही लॉजिक है। स्क्रीन पे टेबल दिखाता हूँ आपको। चलो हम एक टेबल बनाते हैं। मैंने यहाँ पे लिया स्टूडेंट्स मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स लिया और उसके मार्क्स। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम लिख कर रहा हूँ, रोहित, अजय, सुमित। ठीक है, फिर तो यहाँ पे मैंने 5 स्टूडेंट के नाम। ठीक, 5 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, उसके बाद मार्क्स लेते हैं। तो मार्क्स ले लिया 78, 78, 32, ठीक, 65, 41। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको करते हैं, हम थोड़ा बड़ा कर दिखाते हैं आपको। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, तो इस पे लगाएंगे ट्रिक। ठीक है, अब सबसे पहला बिजनेस रूल ये है कि मार्क्स अगर 40 से ज्यादा है तो पास दिखाएगा, अगर मार्क्स 40 से कम है तो फेल दिखाएगा, तो ये कंडीशन है, इफ कंडीशन ये कहता है। तो देन रिजल्ट के ऊपर आप लिखोगे, आपने प्रैक्टिस करके देखी होगी। तो यहाँ पे मैं ये कंडीशन लगाता हूँ, इफ कंडीशन क्या है, लॉजिकल टेस्ट क्या लिखोगे, मार्क्स। ठीक है, अगर मार्क्स 40 से ज्यादा है, अगर मार्क्स 40 से ज्यादा है तो मेरे पास क्या दिखाओ, 40 से कम है तो मेरे पास क्या दिखाओ, फेल। ठीक है, तो ये अगर 40 से ज्यादा मार्क्स है तो यहाँ पे आप ट्रैक डाउन करना है, ये मार्क्स 40 से कम है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। ठीक है guys, तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। हाँ, तो ये चार जो मार्क्स है 78 है, तो मैंने क्या बोला था, अगर मार्क्स 40 से ज्यादा है तो पास आएगा, अगर मार्क्स 40 से कम है तो फेल दिखाएगा।
इसके मार्क्स 40 से कम है तो ये फेल दिखा दिया, इसके मार्क्स 40 से ज्यादा है पास दिखा दिया, इसके मार्क्स 40 से राउंडेड है पास दिखा। ठीक है, मतलब क्या था, कॉमन कॉमन वैल्यू सेम वैल्यू। ठीक है, एक सेम वैल्यू होती है, कॉमन वैल्यू होती है, तो फर्क है ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं भाई। अब एक्सेल का ये डिसीजन करवाना है मुझे कि इस फॉर्मूला को आपको रटना नहीं है, 3 पार्ट्स में तोड़ना है इस फॉर्मूले को, जैसे कि मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। एंड तक जरूर देखिए भाई, ऐसी ट्रिक है जो आप सोच सकते हो। से अब आपने सुना तो होगा यहाँ पे। देखो, अब एक्सेल, अब एक्सेल को ये डिसीजन करवाना है आपने। क्या डिसीजन करवाना है? फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है आपको। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला था हमारा। क्या लिखा था मैं यहाँ पे? V2, मार्क्स 40 से ज्यादा हो तो कंडीशन दिखा दो पास, अगर मार्क्स 40 से कम है तो कंडीशन दिखा दो फेल। ठीक है, तो ये मेरे पास कंडीशन आई थी। ठीक है, ये फॉर्मूला रटना नहीं है। अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं। मैं थोड़ा आपके लिए थोड़ा बता देता हूँ। को हम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड करेंगे। अब आप कहोगे सर कौन से पार्ट में डिवाइड करोगे? 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में इस फॉर्मूले को तोड़ते हैं। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 1 क्या कहता है कि जो B2 है, B2 यानी सेल्स हमारी, मतलब जो मार्क्स है B2, हमने ये जो किया था ना, ये वाला B2 यानी मार्क्स है। मार्क्स की कंडीशन बता रहे हैं, तो मार्क्स अगर 40 से ज्यादा है तो ये कंडीशन हो गई। तो ये कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, अगर मार्क्स 40 से ज्यादा है तो कंडीशन ये हो गई, ये कंडीशन है। ठीक है, एक्सेल से हम पूछ रहे हैं कि B2 की जो वैल्यू है वो 40 से ग्रेटर देन होगी, तो वो क्या दिखाएगा? ट्रू। अगर उससे कम होगी तो फेल दिखाएगा, पास मतलब फेल दिखाएगा, उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप एक्सेल से पूछ रहे हो, एक्सेल से पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो कि क्या बी टू जो वैल्यू है, बी टू की वैल्यू, बी टू साइज की वैल्यू है वो 40 से ग्रेटर, 40 से ग्रेटर देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल है, तो लोग क्या करें? तो पार्ट 2 ये कहता है, पार्ट 2 हमारे पास ये कहेगा कि अगर ये कंडीशन पास हो जाएगी, ग्रेटर देन हो, अगर आंसर, अगर आंसर फॉल्स है, अगर आंसर फॉल्स है तो एक्सेल, अगर आंसर फॉल्स है तो एक्सेल फेल लिखेगा। ठीक है, दोनों चीजें आ गई इसके अंदर। अगर आंसर मतलब फेल है तो क्या लिखेगा? फेल लिखेगा। बस यही समझाना था। और आप समझो, इसको समझने का सिर्फ फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं बताऊं, ध्यान से देखना। यहाँ पे इसको समझने का इजिस्ट फॉर्मूला क्या है, मतलब सबसे इजी फॉर्मूला क्या है? इजी फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे
जो कंडीशन ली थी या ली थी V2 सेल्स वाली कंडीशन थी कि V2 40 से ज्यादा मार्क्स आएंगे, तो ये कंडीशन, तो उसमें ये कंडीशन ली थी। यहाँ पे जो कंडीशन ली थी वो हमने ट्रू रिजल्ट की ली थी, ट्रू रिजल्ट की ली। और दूसरी जो कंडीशन है वो हमने फॉल्स रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो। आप सीक्रेट बताता हूँ इसका। हाँ, सीक्रेट ट्रिक पढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन की तरह पढ़ो। अब ये ट्रिक है, अब ट्रिक समझो। अब एक ट्रिक ये है, वन ट्रिक, ठीक है। क्या ट्रिक है भाई? कि हर फॉर्मूला को, जो हर एक फॉर्मूला है, हर एक फॉर्मूला को फॉर्मूला की तरह, फॉर्मूला की तरह मत पढ़ो आप, ठीक है। जो हर फॉर्मूला होता है उसको फॉर्मूला की तरह मत पढ़ो, उसको समझो क्या कह रहा है। आप उससे क्वेश्चन कहो, उसको क्वेश्चन की तरह पढ़ो, क्वेश्चन के जैसे पढ़ो। जैसे कि मान लो, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इफ कंडीशन B2 सेल्स है 40 से ग्रेटर। अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो पास है, मतलब ट्रू है, और यहाँ पे जो कंडीशन है फेल है, यानी पास है वो ट्रू है, फेल है जो वो आपके पास यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रिक है। अब इसको बोलो, अब आप समझो, इसको बोलो आप, कुछ बोलो आप, क्या क्या बोलो, इसको बोलो आप कि क्या B2 40 से उससे ज्यादा है? क्या B2 40 या से ज्यादा है? ज्यादा है। अगर कहता है, अगर कहता है हाँ, अगर कहता है हाँ, अगर कहा यस, तो क्या दिखाएगा? पास। अगर कहता है नो, तो क्या दिखाएगा? ठीक है। अगर कहता है, अगर कहता है यस तो पास, अगर कहता है नो तो फिर, ठीक है। अगर आप इस को इस तरह रीड करना स्टार्ट, रीड करना स्टार्ट करोगे, फॉर्मूला समझ में, समझ में बहुत इजी, ठीक है, बहुत ही इजी और जल्दी समझ आया। स्टेप टू क्या कहता है? अब मार्क्स वाली एग्जांपल छोड़ो, अब मैं आपको बताता हूँ रियल कैसे। देखो, दूसरी शीट ली मैंने, यहाँ पे मैंने लिया एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पे मैंने ली सेल्स, यहाँ पे मैंने क्या लिया? एम्प्लॉय, और यहाँ पे मैंने ली क्या? सेल्स, ठीक है। अब एम्प्लॉय में मैंने लिया ए, बी, ए, बी। मैं आपको फोर एग्जाम्पल्स आप अपने हिसाब से बना सकते, मैंने आपको पहले एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने दिया 1,20,000, 45,000, 90,000,
और 1,50,000। ठीक है, तो ये हमारे पास, ठीक है, एम्प्लॉय और उसकी सेल्स। अब कंपनी का रूल है कि अगर 1 लाख से ज्यादा सेल्स है, अगर 1 लाख उससे ज्यादा सेल्स है तो बोनस, अदरवाइज नॉट। कंडीशन ये। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे, रिजल्ट। रिजल्ट क्या कहता है कि अगर सेल्स 1 लाख से ज्यादा है तो बोनस, अदरवाइज नॉट बोनस। तो अगर 1 लाख से ज्यादा सेल्स करी है इसने, ए ने, तो क्या आ जाएगा, आपने यहाँ पे ट्रैक डाउन करना है। और अब इसने 1 लाख से कम की है तो इसका नॉट बोनस आ गया, इसने 1 लाख से कम ज्यादा की है उसका बोनस आ गया। ठीक है, कंडीशन ये है। बहुत इजी है भाई, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, समझो एक बार। अब इसमें मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो। ठीक है, देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या था। ए की सेल्स थी 1,20,000, बी की सेल्स थी 45,000, सी की सेल्स थी 90,000, और डी की थी 1,50,000। अब इसमें रिजल्ट क्या है, मेरी कंडीशन ये दी थी कि अगर 1 लाख से ज्यादा सेल्स करी है ए ने तो बोनस आएगा, अगर 1 लाख से कम की है तो नॉट बोनस आएगा। अभी तो सेल्स 1,20,000 है, अब 1 लाख से ऊपर सेल्स गई है तो बोनस आ गया। ये 1 लाख से कम गई है 45,000 तो नॉट बोनस आ गया। ये कंडीशन है, ये कंडीशन के हिसाब से चेंज हुई है। और मैंने आपको बताया भी था, देख लेना आप। ठीक है, देखो अब इस कंडीशन में मार्क्स लिए नहीं है। बिजनेस में सेल्स टारगेट करना पड़ता है, बोनस एलिजिबिलिटी होती है, कस्टमर कैटेगरी, पेमेंट स्टेटस, अटेंडेंस, परफॉर्मेंस, स्टॉक स्टेटस, हर जगह इफ आ सकता है आपके। ठीक है, अब स्टेप 3 का, अब ये टेस्ट का साथ इफ लगाते हैं हम। एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन मान लो, मैं 30 टेबल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कस्टमर। ठीक है, कस्टमर लिखा तो यहाँ पे क्या लिखी मैंने, पेमेंट। ठीक है, कस्टमर लिखा, यहाँ पे क्या लिख, पेमेंट। अब यहाँ पे मैंने दिया ए। आपने क्या करना है, कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल दबा के यहाँ से खींचना है जितना आपको चाहिए, ये कंट्रोल दबाओगे। अगर ऐसे करोगे तो ये यहाँ से, तो ए बी सी डी हमने बना दी। ठीक है, जो कस्टमर है उसकी पेमेंट है। अब ए बी सी डी तो कस्टमर मान लो, और पेमेंट है पेड, पेंडिंग, और पेड, और यहाँ पे पेंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या आई है, अब लगाएंगे कंडीशन। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो कस्टमर पेमेंट, अब इसमें रिजल्ट क्या होगा। अब इसमें क्या होगा, देखो मैंने पिछले में बताया था उसमें, 1 लाख से ज्यादा की, यहाँ पे देखो, 1 लाख से ज्यादा जिसकी सेल्स आई है वो बोनस, और जिस 1 लाख से कम है वो नॉट बोनस। तुम्हारे पास दो कंडीशन बोनस में है, बाकी सारे नॉट बोनस है। तो ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट 3 है, पेमेंट और receipt। ये सबसे काम आता है। आप फाइनेंस की फील्ड में काम कर रहे हो या सेल्स की फील्ड में काम कर रहे हो,
तो फिर आप पेमेंट स्टेटस, अटेंडेंस, परफॉर्मेंस देखना हो, अपनी स्टॉक स्टेटस देखना हो, सेल्स टारगेट देखना हो, सब जगह यूज होगा इफ कंडीशन का। भाई उस कंडीशन के हिसाब से आप मैनेजर को बता सकते हो कि क्या कंडीशन है। ठीक है। अब एक हमने एक कॉलम बनाना है, तो पेड है तो कंप्लीटेड, पेंडिंग है तो फॉलो। तो मेरे पास ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है? If अगर पेड है तो कंप्लीटेड, अगर पेंडिंग है तो फॉलो। तो अगर पेड है तो कंप्लीटेड, पेड है तो कंप्लीटेड, अगर नहीं है तो फॉलो। ठीक है। तो यहाँ पे पेड है तो फॉलो अप आ गया, और कंप्लीटेड है, क्या कहा था मैंने, अगर कंप्लीटेड है तो यहाँ सारे फॉलो अप आ, कंडीशन गलत लगी है भाई। अगर पेड है तो कंप्लीटेड। ठीक है, बराबर निशान लगाना है यहाँ पे, आपने देख लेना है। यहाँ से बराबर निशान लगाना है, और यहाँ से आपने कंडीशन आई है, पर इसमें एरर दिखा रहा है, वेट करो थोड़ा, मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट। यहाँ देखो गलत कर दिया ना। अगर पेड है तो दूसरी कंडीशन को लगाए, अगर पेड है तो कंप्लीटेड, अगर पेंडिंग है तो फॉलो। तो कंडीशन क्या लग रही है, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपने लिखना है इफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो है पेड, उसके बाद यहाँ पे कंप्लीटेड। ठीक है। फॉलो आप। ठीक है। अब ये देखो पेड है तो कंप्लीटेड, और पेंडिंग है तो फॉलो। ठीक है। आगे कंडीशन है मेरे पास। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है, अगर स्क्रीन पे 1/1 है तो ग्रेटर देन। अगर मैं आपको समझाऊं, देखो अगर ऐसे आता है तो ग्रेटर देन होता है। ठीक है। अगर ऐसे आता है तो लेस देन। ठीक है। अगर ऐसे आता है तो ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और ये लेस देन, लेस देन और इक्वल टू। और ये है ओनली इक्वल टू। ठीक है। ये है बराबर, यानी नोटिस। आज आज हमने 5 लेवल समझे। मैंने यहाँ तक बता दिया, यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। तो हमने यहाँ पे 5 लेवल समझा आज। तो क्या क्या लेवल समझा आज हमने? आज हमने लेवल वन में हमने समझा सिंपल है। ठीक है। इस कंडीशन, यहाँ पे हमने कंडीशन में ट्रू और फॉल्स समझा। ठीक है। लेवल 2 में हमने इफ विद टेस्ट समझा। लेवल 2 में इफ विद टेस्ट। ठीक है।
लेवल टू में फिर टेस्ट समझा, जिसमें हमने यहाँ पे बात की थी पेड और कंप्लीटेड का मैंने एग्जाम्पल लिया था। पेड विद कंप्लीटेड का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था। ठीक है। लेवल थ्री में लेवल थ्री में हमने समझा इफ और प्लस एंड का। इफ और एंड में हमने समझा और कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद लेवल फोर में हमने समझा, लेवल फोर में हमने एक प्लस और का मीनिंग समझा, जिसमें एनी कंडीशन ट्रू बताई थी मैंने। ठीक है। एनी कंडीशन ट्रू बताई थी। लेवल फिफ्थ में हमने समझा नेस्टेड इफ, जो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है गाइस। तो आज लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर सिर्फ इतना समझ कर मत सीखो, आप बिजनेस रूल को एक्सेल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना सीखो, और ये स्किल आपको बिजनेस से प्रॉब्लम सोल्वर बना देगी। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका वीडियो को मैं बताऊंगा, कल हम बात करेंगे इफ प्लस काउंट इफ प्लस सम इफ। कल हम इफ सम इफ और काउंट इफ बताएंगे, और फिर आपको सिर्फ डिसीजन नहीं लोगे, आप एक्सेल को डाटा से काउंट और समराइज भी करवाऊंगा मैं, आप करना सीख जाओगे। ठीक है। अगर आप एक्सेल को जेन्युइन डाटा एनालिसिस लेवल तक ले जाना चाहते हो तो प्लेलिस्ट को फॉलो करो। मैंने 4 पार्ट एक्चुअली डाल रखे हैं, ऑलरेडी डाल रखे हैं उसमें। अब पार्ट फिफ्थ ये अपलोड हो जाएगा आपका। ठीक है। तो आप एक एक करके सारे वीडियो को देखो। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।